हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBSC स्टडी। तो अपना आज का क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी का। प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय G बराबर 0 1 2 3 4 सक्रिय प्लस 5 एडिशन 5 मॉड्यूलो, इसका दूसरा नाम होता है मॉड्यूलो योग यानी एडिशन मॉड्यूलो, या दूसरा नाम होता है योग समशेष मॉड 5, योग समशेष मॉड 5 बोलते हैं इसको, के लिए एक परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है जिसका ग्रुपांक क्या है 5। हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक परिमित समुच्चय है और क्रम विनिमय भी है और जिसका ऑर्डर क्या है 5 है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ +5 जो है सक्रिय क्या होती है। जैसे हम एक ये ग्रुप दिया हुआ है आपको जी, और इसमें क्या करना है +5 की आपको सक्रिय लगानी है। ठीक है, तो ये क्या होती है वो देख लीजिए। अपन जैसे कोई दो एलिमेंट लेते हैं ए और +5 बी, ए और बी दो एलिमेंट लिए हमने और उस पर +5 अपन सक्रिय लगा रहे हैं। अगर इन दोनों का योग जो है ए प्लस बी का जो योग है ना, अगर 5 से कम होता है, ए प्लस बी ए 5 से कम होता है तो वही योग लिखना है। और अगर 5 के बराबर या 5 से ज़्यादा हो जाए तो उसमें से आपको क्या करना, 5 घटा देना है। ए प्लस बी का मान जो 5 या 5 से बड़ा हो तो उस संख्या में से क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। इसकी सक्रिय सारणी बनाते हैं, सक्रिय सारणी। तो यहाँ +5 लगाते हैं, एलिमेंट लिखते हैं 0 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3 एंड 4। अब देखिए 0 + 5 0, 0 और 0 का योग करेंगे 0 ही होगा तो 0 लिखना है। जब तक 5 से कम हो रहा है तब तक आपको उन दोनों में जो आ रहा है वही लिखना है। 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 और 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 0 और 3 जोड़ेंगे 3 आएगा, 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 5 से कम है तो वही लिखना है। 5 से बड़ा हो जाता है या 5 के बराबर हो जाता है उसमें 5 घटाना होता है, तब ये इसको मॉड्यूलो बोलते हैं। +5 +4 आता तो 4 घटा देते हैं। 0 और 1 1, 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 4 5। अब जैसे ही 5 हो गया तो 5 में से 5 घटा देंगे, क्या आएगा 0, जो आएगा वो आपको लिखना है। 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 और 1 3, 2 और 2 4, 2 और 3 5, 5 होते 5 घटा दो, 2 और 4 6, ज़्यादा हो गया 5 घटा दो 1, 3 और 0 3, 3 और 1 4, 3 और 2 5, 5 में से 5 गया 0, 3 और 3 6, 6 में से 5 गया 1, 3 और 4 7, 7 में से 5 गए 2, 4 और 0 4, 4 और 1 5, 5 में से 5 गए 0। तो 4 का 2 के साथ 4 और 2 6, 6 में से 5 गया 1, 4 और 3 7, 7 में से 5 गए 2, 4 और 4 8, 8 में से 5 गए। तो ये हो गई सक्रिय सारणी। तो अब इसमें आपको ये बताना है कि ये क्या है, एक क्रम विनिमय ग्रुप है। ठीक है, अब देखो ये ग्रुप है, इसके लिए आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अपन लेते हैं। ग्रुप होने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो होती है क्लोजर। हिंदी में आप लिख लेना क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्तता या समवर्त गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इसमें से अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसकी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ सक्रिय करवाते हैं, जैसे हमने देखो इन सब के साथ सक्रिय करवाई तो ये सब एलिमेंट आए। अभी जितने भी एलिमेंट है वापस इस सेट के अंदर होने चाहिए, इस सेट के अंदर है तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सारणी से अगर आप देख रहे हैं तो सभी एलिमेंट जो इस जी के अंदर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सारणी का, ये मैं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के हिसाब से बता रहा हूँ और कंपटीशन के हिसाब से आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सारणी का प्रत्येक अवयव, सारणी का प्रत्येक अवयव जो है वो जी का अवयव है, जी का अवयव है। इसलिए +5 के लिए +5 सक्रिय यही थी, के लिए जी क्या है, समवर्त है। जी जो ग्रुप है ना वो
सामर्थ्य मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जो अपन चेक करते हैं वो करते हैं साचरिता। साचरिता इंग्लिश में आप लिख लेना या हिंदी में आप लिख लेना एसोसिएटिविटी, मैं भी लिख लेता हूँ एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव में क्या करते हैं अपन, 3 एलिमेंट लेते हैं, कम से कम कितना एलिमेंट लेते हैं, इसमें से 3, उनके बीच में ये +5 वाली सक्रिया लगाएंगे तो दोनों साइड की आनी चाहिए बराबर। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं 3 एलिमेंट ले लेते हैं अपन, माना x, y और z, 3 एलिमेंट ले रहे हैं अपन जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, g से। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसमें +5 की सक्रिया लगा देते हैं, x + 5y और +5 z। ठीक है, और दूसरी अपन क्या करते हैं, x को अलग रखते हैं, +5y + 5 z के बीच में लगाते हैं, तो ये दोनों मान के आने चाहिए बराबर। दोनों का जो मान होगा ना, दोनों का मान किसके बराबर होगा, इन दोनों के योग का जो होगा ना उसको 5 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसके बराबर होगा। तो इनका मान जो मान होगा वो क्रमशः, ये जनरली अपन लिख रहे हैं व्यापक रूप में, और एग्जाम्पल लेके देखना है तो एग्जाम्पल लेके भी मैं आपको बता दूंगा अभी। तो क्रमशः x + y + z तथा x + y + z, इनका योग ही करना पड़ेगा क्योंकि +5 तो एक ऑपरेशन है, सक्रिया है, योग तो आपको एलिमेंट का ही करना पड़ेगा। इन सबको योग को 5 से भाग देने पर शेष संख्या होगी, जो भाग देने पर जो शेष संख्या होगी ना वो इसके बराबर होगी। ठीक है, और हम जानते हैं इनका योग तो बराबर आएगा, 3 संख्या है, तीनों को जोड़ रहे हो आप, और योगफल जो होता है वो साचरी होता है, परंतु x, y और z जो है तीनों पूर्णांक है। ये लैंग्वेज आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, पूर्णांक है, इसलिए x + y + z तथा x + y + z दोनों क्या है, समान है, ये दोनों योग समान आएगा, अतः ये जो सक्रिया है वो क्या हो जाएगी, समवर्त हो जाएगी। x + 5 y + 5 z ये बराबर होगा x + 5 y + 5 और z, दोनों क्या होंगी बराबर फॉर ऑल। इसमें से आप कोई भी 3 एलिमेंट लेके चेक कर सकते हो। ठीक है, अतः g जो है +5 के लिए क्या है, एसोसिएटिव है, के लिए साचर्य है। ग्रुप होने के लिए 2 कंडीशन में सेटिस्फाई कर लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी अपन लेते हैं, जो तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है अपने तस्मक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तस्मक अवयव का अस्तित्व, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपको इसमें क्या करना, तस्मक अवयव जो है विद्यमान होना चाहिए। तो आप सारणी से देखोगे ना, प्रथम ये जो पंक्ति है ना वो इसके क्या है, समान है। अब ये इसके समान है ना अगर, तो इसके सामने वाला एलिमेंट जो है इसका क्या होता है, तस्मक अवयव, क्योंकि 0 की हमने सबके साथ सक्रिया करवाई तो वापस वही एलिमेंट आ रहे हैं। तो किसी एलिमेंट की सभी एलिमेंट के साथ सक्रिया करवाने पर अगर वही एलिमेंट आते हैं ना, तो ये जो एलिमेंट है ये क्या कहलाता है, तस्मक अवयव कहलाता है। तो इस समूह का जो तस्मक अवयव है ना वो कौन है, 0। तस्मक अवयव उस ग्रुप में विद्यमान होना चाहिए, तो ये 0 ग्रुप में विद्यमान है। तो आपको यहाँ लिखना है, सारणी से स्पष्ट है, सारणी से स्पष्ट है कि जी के अवयवों पर जी के अवयव पर
जीरो की सक्रिय करवाने पर, जीरो की सक्रिय करवाने पर पुनः वही अवयव प्राप्त होते हैं, पुनः वही अवयव प्राप्त होते हैं। ठीक है, अतः जी का जो है, जी का +5 जो सक्रिय है के लिए तत्समक अवयव, तत्समक अवयव जो है वो कौन है, 0 है। तो तत्समक अवयव विद्यमान हो गया और ये जी के अंदर भी विद्यमान है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन पॉइंट चेक करते थे, चौथा पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का विद्यमान होना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, मतलब जितने भी अवयव है ना उन सब का इनवर्स एलिमेंट इसमें विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सारणी से देखोगे तो इनवर्स एलिमेंट को मैंने आपको पता कैसे लगाना है बोला था। सबसे पहले आप तस्मक अवयव देखिए, देखो यहाँ सबसे पहले 0 लिखा हुआ है, 0 के आपको पंक्ति में भी जाना है, इस में भी जाना है, 0 और 0 आ रहा है तो 0 का प्रतिलोम 0 है। यहाँ देखो 0 आ रहा है तो आप इधर की साइड में आएंगे 1 आएगा, ऊपर की साइड में जाएंगे 4 आएगा, तो 1 का प्रतिलोम कौन है, 4 है। ठीक है, यहाँ 0 है, देखो इधर की साइड में आएंगे 2 आएगा, ऊपर की साइड में जाएंगे तो 3 आएगा, तो 2 का प्रतिलोम कौन है, 3। या फिर आप इसमें आप ये भी एक तरीका लगा सकते हो, +5, जहाँ पे योग दोनों का योग 5 हो रहा है ना तो वो एक दूसरे के क्या प्रतिलोम है। तो 3 का प्रतिलोम कौन है, 2 है। 4 का प्रतिलोम कौन है, 1। ठीक है, तो सारणी से अपन को पता चल रहा है कि प्रत्येक अवयव का इसमें प्रतिलोम विद्यमान है। सारणी से स्पष्ट है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, अवयव विद्यमान है। तो 0, 1, 2, 3, 4 के प्रतिलोम अवयव क्रमशः 0 का प्रतिलोम कौन है, 0 है, 1 का 4 है, 2 का 3 है, 3 का 2 है और 4 का 1 है। ठीक है, तो ये इनवर्स एलिमेंट का अगर एग्जिस्टेंस होता है तो इसका मतलब ग्रुप हो जाता है। अब अपन को पूछा था कि ये क्या है, क्रम विनिमय ग्रुप है। ठीक है, तो क्रम विनिमय ग्रुप है, इसका मतलब क्रम विनिमय तो इसके अंदर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट है कम्यूटेटिविटी, मतलब कि क्रम विनिमयता। ठीक है, ये क्रम विनिमय है या नहीं है। ठीक है, तो क्रम विनिमय के लिए क्या देखना होता है, अपन को 2 एलिमेंट देखने होते हैं। ठीक है, क्रम विनिमय में ये कंडीशन होती है, A* B बराबर होना चाहिए B* A के। ठीक है, तो ये अपन कोई भी 2 एलिमेंट लेके देखेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा। तो अपन 2 एलिमेंट ले लेते हैं, माना X और Y, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, G से। तो X + 5Y तथा Y + 5X का जो मान होगा वो क्रमशः किसके बराबर होगा, क्रमशः X + Y तथा Y + X को 5 से भाग देने पर शेष के बराबर होगा, शेष होता है। ठीक है, और परंतु हम जानते हैं कि X + Y और Y + X तो बराबर होता है फॉर ऑल X Y बिलोंग्स टू G। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये क्या है, क्रम विनिमय हो गया, क्योंकि इन दोनों का योग बराबर है। तो इसलिए G जो है, G में जो है +5 क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय ग्रुप हो गया। अब आपसे ये भी पूछा था कि ये क्या है, परिमित है। परिमित कब होता है, जब उसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। तो इसमें कितने अवयव है, 5 अवयव।
0 1 2 3 4। तो इसमें अवयवों की संख्या 5 है, जो कि क्या है, परिमित है। अतः g + 5 एक, लास्ट में अपनी लाइन लिख लेते हैं। अतः और इसमें लिख लेते हैं, चूँकि g में अवयवों की संख्या, g में अवयवों की संख्या 5 है, जो परिमित है, परिमित है। अतः यह एक परिमित क्रम विनिमय ग्रुप है तथा ग्रुपांक क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप की कोटि। तो ग्रुपांक कितना है, जितने अवयव है उतना ही क्या है, इसका ग्रुपांक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन है। तो ये मैंने आपको पूरा अच्छे से यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कैसे लिखना होता है उस हिसाब से आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।